पहाड़ों के पास स्थित एक रामेश्वरम गांव था। हाय दोस्तों। आज मेरा खेलने का मन नहीं है। कुछ अलग करते हैं का मन है। हाँ हाँ, आज मेरा भी मन नहीं है कुछ खेलने का। फिर तो मैं इसे बेकार में ही लाई। अब तुम ही बताओ, क्या खेलना है? पता है, मैंने सुना है कि पहाड़ी के जंगल में एक रहस्यमय किताब है। मैंने भी उस किताब के नहीं, बारे में सुना है। मैंने उस किताब के बारे में नहीं सुना। वो एक मुनि के पास है। वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। उसके अंदर बहुत सारी जादुई मंत्र है। तो चलो दोस्तों, आज ही उस किताब को वहां से चुरा ले आएंगे। चलो आज रात को ही लेके आते हैं उस किताब को। हाँ चलो चलो, आज रात ही चलते हैं। और फिर हम भी बहुत बड़े जादूगर बन जाएंगे उस किताब को पढ़ के। मुनि की कुटिया रामेश्वरम गांव के पास वाले पहाड़ पर स्थित थी। फिर शाम का समय होता है। गांव में रात के 10 बजे कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखता। वहीं पर वह तीनों बच्चे रहस्य में किताब के लिए इतनी रात को निकल पड़ते हैं, बिना किसी डर के। सुनो, तुम दोनों को वह किताब दिख रही है क्या? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रही। उधर देखो, एक संदूक है। क्या पता बुक उसमें हो। वहां पर मुनि अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। अर्जुन बिना सोचे समझे उस संदूक के पास बड़े आराम से जाता है और उसे आराम से खोलने की कोशिश करता है, पर वह बहुत जोर से खुल जाता है। अर्जुन कौन है बालक? तू यहाँ अंदर कैसे आया बिना किसी इजाजत के? अच्छा, तो तू उस किताब को लेने आया है। वो मुनि जी, मुझे पता चला गांव के लोगों से कि आप पर एक रहस्य में किताब है, तो मेरे अंदर से जिज्ञासा हुई उस किताब को देखने की, क्योंकि मुझे रहस्य में और ऐतिहासिक व जादुई चीजों में रुचि है। बता, यहाँ क्यों आया था? अर्थात चुराने आया है? नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। अगर मैंने सच कहा कि हाँ, मैं इसे चुराने आया हूँ, तो यह मुझे गांव ले जाकर पूरे गांव में मुझे चोर बताएंगे। मैं ही पागल था। मुझे ही शौक था जादूगर बनने का। वह दोनों भी भाग गए। मेरे साथी भी कैसे है, मुसीबत में मेरा साथ छोड़ गए। उस किताब और उस किताब का जादू पाने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। क्या तू वह कर पाएगा? ज्ञान की आवश्यकता है? ज्ञान होने के बाद मेरे पास जादू होगा, अलग अलग शक्तियां होंगी। इसको तो मैं पाकर रहूंगा। हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, क्या करना है उस किताब को पाने के ठीक लिए? है, तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा और जिस भी तरह मैं अभ्यास कराऊं तो तुम्हें वैसा ही करना होगा। और अब से तुम मुझे गुरुजी कहोगे, ठीक है? अर्जुन फिर उस मुनि का शिष्य बन जाता है। तुमने बहुत अभ्यास करा है अर्जुन। अब तुम बहुत ही ज्ञानी बन चुके हो। तुम इस किताब के काबिल हो। ठीक है गुरुजी। आपका धन्यवाद गुरुजी। तुम्हें इस किताब में बहुत सारे मंत्र मिलेंगे और तुम्हें इस किताब से प्राप्त होगा ऐसा जादू जिससे तुम लोगों का कल्याण कर सकोगे। और अब तुम्हें लोगों को शांतिपूर्ण रहना सिखाना होगा, नेकी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा। अब जाओ मेरे प्रिय शिष्य, जाओ संसार का कल्याण करो। अर्जुन अपने गुरु का आशीर्वाद और वह रहस्यमय किताब लेकर
निकल पड़ता है संसार के कल्याण के लिए। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि सच्चा ज्ञान और शक्ति समय, धैर्य और सही मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है।